हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फ्रॉम बेसिक्स। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत ही डिटेल में और बेसिक्स से पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। In this video, I will tell you about Microsoft Word. मैं इस वीडियो में आपको Microsoft Word के बारे में बताऊंगा। Microsoft Word एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MS Office का एक टूल है। MS Office, Microsoft Office का एक टूल है Microsoft Word, और Microsoft Word डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के काम आता है। मान लीजिए आपको कोई ऐसे लिखना है, तो आप वो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इमेजेस भी डाल सकते हैं। आपने जो लिखा है उसको और ज़्यादा अच्छा रोचक बनाने के लिए इमेजेस का प्रयोग भी किया जाता है। और आप इसमें लिंक्स डाल सकते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक, वेबसाइट वगैरह के लिंक भी डाल सकते हैं। और जो टेक्स्ट होता है इसमें वो कई तरह से डाला जा सकता है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। ये ऐसा दिखता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो, और ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसा आप जानते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप हाथ से छू नहीं सकते, जो एक एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर। और इसके अंदर ये कई सारे टूल बार नज़र आएंगे। ये सबसे ऊपर भी टूल बार है, ये भी टूल बार, ये भी एक टूल बार। इन सब के अलग अलग फंक्शन है। ये एक फॉर्मेटिंग टूल बार है जो शब्दों को बड़ा छोटा करने के लिए है। ये ऑप्शंस हैं, फाइल। फिर जब आप इनको खोलेंगे तो ये फिर इनमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे। ये एरिया जहाँ पे हम लिखते हैं इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। और फिर ये स्क्रॉलिंग टूल बार है, स्क्रॉलिंग बार। आप इसको नीचे करेंगे तो ये विंडो भी नीचे जाएगी, और इसको आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं तो ये भी लेफ्ट और राइट जाएगी। तो जो सबसे ऊपर वाली बार होती है इसको बोलते हैं टाइटल बार। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता हूँ। मान लो अगर मैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं इसका नाम ग्लोबलाइजेशन रख सकता हूँ। तो वो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर नज़र आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आगे नज़र आएगा। और ये जो 3 आइकॉन आप देख रहे हैं, ये बीच वाला आइकॉन होता है विंडो को बड़ा करने के लिए। पहले वाला होता है विंडो को छोटा करने के लिए। इसमें विंडो छोटी होकर नीचे चली जाती है। और जो ये है, ये विंडो को बंद करने के लिए, ये जो क्रॉस है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर ये सारे ऑप्शन हैं, जिसमें ये है मेन्यू बार, यानी ये है मेन्यू। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये सब है मेन्यू बार। उसके बाद नीचे जिसमें ये न्यू, प्रिंट, सर्च, ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये है टूल बार। और इसके नीचे ये एक फॉर्मेटिंग टूल बार है छोटी सी। और ये है रूलर। रूलर से आप काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, वर्ड्स को अलाइन कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट एरिया, इसमें आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको टाइप करना है। इसी तरह ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे आप डॉक्यूमेंट को लेफ्ट या राइट में ले जा सकते हैं। और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं फाइल को सेव करने के, एक सेव और एक सेव एज। सेव का मतलब होता है जब आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो आप सेव और सेव एज दोनों का उपयोग कर सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं तो फिर आप सेव क्लिक करेंगे अगर, तो सेव से वही सेम डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ सेव हो जाएगी। और सेव एज करेंगे तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। आप इसमें पेज ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और फिर पेज ब्रेक सिलेक्ट करना होगा, या आप कंट्रोल और एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कर्सर, जैसा आप जानते हैं कीबोर्ड पे इस तरह से 4 की होती हैं, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक लेफ्ट, एक राइट। तो ये कर्सर की हैं। अगर आप लेफ्ट वाली कर्सर की दबाएंगे तो अगर ये एक लाइन है, इसमें कुछ लिखा है, तो ये एक अल्फ़ाबेट लेफ्ट में आ जाएगा, तो लेफ्ट, एक कैरेक्टर लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आप राइट वाली दबाएंगे तो ये एक कैरेक्टर राइट में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर राइट दबाएंगे तो पूरा वर्ड एक राइट में आ जाएगा। लेफ्ट तो पूरा एक वर्ड लेफ्ट में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा है ही इज़ ए गुड बॉय।
अब अगर मेरा जो हाइलाइटर है वो यहाँ पर है, तो मैं इसको अगर कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एक वर्ड स्किप कर जाएगा। अगर मैं कंट्रोल राइट दबाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सिर्फ लेफ्ट दबाऊंगा कि ये वाली कर्सर की लेफ्ट वाली, तो अगर मान लीजिए ये बॉय पे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ एक कैरेक्टर लेफ्ट में आएगा। इसी तरह अगर मैं राइट वाली दबाऊंगा तो एक कैरेक्टर राइट में आएगा, और अगर मैं होम दबाऊंगा तो लाइन के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। अगर मैं एंड की दबाऊंगा तो लाइन के बिल्कुल एंड में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये मान लीजिए 2 लाइनें हैं एक के नीचे एक, अगर मैं यहाँ पर हाइलाइटर है मेरा और अगर मैं ऊपर वाली कर्सर की दबाऊंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर इसके नीचे भी कोई लाइन है और नीचे वाली दबाऊंगा तो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये कुछ और कमांड है, ये सारी याद रखनी है आपको। अगर कंट्रोल के साथ आप ये ऊपर दबाएंगे तो ये एक पैरा ऊपर चला जाएगा, जो एक्शन होगा, जो हाइलाइटर आपका एक पैरा ऊपर चला जाएगा। कंट्रोल डाउन की दबाएंगे तो डाउन 1 पैराग्राफ। पेज अप की दबाएंगे तो स्क्रीन के आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। पेज डाउन आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम की दबाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप दबाते हैं तो आप प्रीवियस पेज पे चले जाएंगे। अगर आप कंट्रोल और पेज डाउन दबाते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा ये सब करके देखते हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये वो विंडो है जहां मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूं। तो मैंने ये कुछ टाइप किया हुआ है यहाँ पे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये इसको नीचे करने के काम आ रहा है। ये वर्टिकल टूल बार है, मैं इसको नीचे कर सकता हूँ ऐसे, फिर मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ डॉक्यूमेंट को। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू वाली स्क्रीन पे, ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। एक ही डॉक्यूमेंट में कई सारे पेज हैं। अभी मैं इसको कुछ नाम देना चाहूँ तो फाइल में जाऊँगा और सेव एज पे क्लिक करूँगा। अभी मैंने इसको कुछ भी नाम नहीं दिया है, अभी सिर्फ ये डॉक्यूमेंट 1 है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। मान लो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ गौरव, तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेव भी क्लिक कर सकता हूँ, सेव एज, बात एक ही है। चलो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और मैंने इसको नाम दे दिया गौरव, और ये हो गया सेव। मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे कर सकता हूँ सेव। अब अगर मैंने इसमें कुछ चेंज किया, मान लो मैंने कुछ टाइप किया, अब मुझे ये भी सेव करना है। मैं चाहूँ तो इसको सेम फाइल में सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ सेव पे क्लिक करूँगा, लेकिन अगर मुझे इसकी एक और कॉपी बनानी है तो मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा और इसको मैं एक और कॉपी बना सकता हूँ। मान लो इसको मेरे को गौरव 1 के नाम से एक और कॉपी बनानी है, तो ये हो गया गौरव 1 और ये मैंने कर दिया सेव। तो ये अब 2 कॉपी हो गई। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और आप ये देख सकते हैं, ये गौरव के नाम से और गौरव 1 के नाम से 2 कॉपी हैं। ये है इसमें फंक्शन। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन मैंने आपको बताए थे। ये जो आपको दिख रहा है ये हाइलाइटर है। जैसे ये पिजन्स लिखा है, जो पिजन्स के आगे, यानी यहां पर एक्शन होगा। मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो यहां पर होगा, ये देखिए। तो ये है हाइलाइटर आपका। और अब जैसे ये एक लाइन है, अगर मैं इसमें लेफ्ट कर्सर की दबाऊंगा तो ये देखिए लेफ्ट में जा रहा है, एक बार में एक कैरेक्टर के लेफ्ट में जा रहा है। जैसे मैंने लेफ्ट कर्सर की दबाई तो ये अभी एच के इधर पहुंच गया लेफ्ट में। और अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो पूरा वर्ड एक स्किप हो जाएगा। जैसे अब देखिए ये यहां पर है अमंग के बाद में, और मैं कंट्रोल और लेफ्ट दबाऊंगा तो ये अमंग के लेफ्ट में आ गया। यहां पर ये पूरा वर्ड स्किप हो गया है, ये वाला। इसी तरह अगर यहां पे है और मैं कंट्रोल और राइट दबा रहा हूं तो ये कंट्रोल और राइट ये यहां पर आ गया है। इसी तरह अगर मैं मान लीजिए ये यहां पर है और मैं अप कर्सर दबा रहा हूं अप, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर वाली लाइन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो हाइलाइटर यहां पे है ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं डाउन दबाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या आपको कुछ याद भी करने हैं। ये हमने सारे फंक्शन देखे थे। हम टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस और कीबोर्ड की मदद से। अगर हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है कीबोर्ड की मदद से तो हमें ये सारे
शॉर्टकट्स आने चाहिए। शिफ्ट और राइट दबाएंगे तो एक कैरेक्टर टू द राइट सिलेक्ट होगा। शिफ्ट और लेफ्ट दबाएंगे तो वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। शिफ्ट और कंट्रोल और राइट तो एंड ऑफ द वर्ड। शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट तो हम बिगिनिंग ऑफ द वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट और एंड दबाएंगे तो एंड ऑफ द लाइन तक हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट और होम दबाएंगे तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन। शिफ्ट और डाउन दबाएंगे तो वन लाइन डाउन, और शिफ्ट और अप दबाएंगे तो वन लाइन अप। इसके अलावा शिफ्ट कंट्रोल डाउन तो पूरा एंड ऑफ द पैराग्राफ तक। शिफ्ट कंट्रोल अप तो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ तक। शिफ्ट और पेज अप तो वन स्क्रीन अप। शिफ्ट पेज डाउन वन स्क्रीन डाउन। शिफ्ट कंट्रोल होम बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। शिफ्ट कंट्रोल एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट। अगर हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। सो मैं इसको करके दिखाता हूं। ये 4 की तो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट, क्योंकि ये जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन हैं ये सब में काम करती है। अब ये है, अगर ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है मुझे, ये देखिए ये इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं हूं इस वक्त, और अगर मुझे सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसमें ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है। हर पेज का सारा सिलेक्ट हो गया है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसे डिलीट कर सकता हूं, तो मैं डिलीट दबा दूंगा तो ये खत्म सारा। ये आप देख सकते हैं सारा मिट गया है। तो अब इसको मान लीजिए मुझे कैट सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये कैट सिलेक्ट किया और मुझे कॉपी करना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, यानी ये कॉपी हो गया। अब मुझे अगर दोबारा कैट टाइप करना है तो मुझे दोबारा कैट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे CAT मैं इसको सिंपल वे में पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए दबाऊंगा कंट्रोल V। तो आप कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं। मान लो ये मुझे पूरी लाइन कॉपी करनी है तो पूरी लाइन को हाईलाइट करो, कंट्रोल C दबाओ और फिर कंट्रोल V दबाओ, पेस्ट, कॉपी और पेस्ट। इसी तरह से अगर मुझे कुछ कट करना है, मान लो इसमें से ये कैट हटाना है, तो मैं कैट इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल X दबाऊंगा तो ये कट गया यहाँ से। तो ये लाइन में से कट गया तो मैं कट कर सकता हूँ, और कट करके भी मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है। कॉपी करके पेस्ट करने में और कट करके पेस्ट करने में ये फ़र्क है कि अगर मैं कट करके पेस्ट करूँगा तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी, लेकिन अगर कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वो वहाँ भी रहेगी और अगली लाइन में भी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, अब मुझे इसको यहाँ से हटा के नीचे लाना है, यहाँ बिल्कुल एंड में, तो मैं यहाँ से इसे कट करूँगा कंट्रोल X और फिर मैं यहाँ इसे पेस्ट करूँगा कंट्रोल V। लेकिन अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो इसे मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल C और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोल V। तो यहाँ से भी गायब नहीं हुई और यहाँ पर भी आ गई। ये फ़र्क है कट और कॉपी के अंदर। तो ये 4 कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल A यानी कि सिलेक्ट ऑल, सब कुछ सिलेक्ट करना। कंट्रोल C यानी कॉपी करना। कंट्रोल V यानी कि पेस्ट करना। और कंट्रोल X यानी कि कट करना। इसके अलावा मान लो अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट जनरली बहुत बड़े होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, कई बार 50-100 पेजेस भी होते हैं, मुझे कोई वर्ड सर्च करना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे वुमेन सर्च करना है शब्द, तो मैं यहाँ ऊपर सर्च में जाके टाइप कर सकता हूँ, या फिर मैं दबाऊंगा कंट्रोल F। कंट्रोल F का मतलब सर्च, तो सर्च एक्टिवेट हो जाएगा और फिर मैं यहाँ टाइप करूँगा। मान लो मैं टाइप करता हूँ वुमेन, तो ये मुझे हाईलाइट करके दिखा देगा वुमेन कहाँ पर है। अगर ये वुमेन शब्द 5वें पेज पर हुआ तो ये पहले पेज से मुझे 5वें पेज तक ऑटोमेटिकली ले जाएगा और वहाँ मैं ये वुमेन वर्ड देख सकता हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन रहता है इंसर्ट। इंसर्ट में जाके आप या तो फाइल इंसर्ट कर सकते हैं पूरी, या फिर आप इसमें क्लिप आर्ट जो ऑलरेडी इसमें इमेजेस होती हैं वो भी डाल सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए इसमें फाइल डालना चाहते हैं तो फाइल डाल दीजिए। अब इसमें बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट आ जाएंगे आपके कंप्यूटर के, इसमें आप कुछ भी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई इमेज डालनी है आप इमेज डाल सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ और इंसर्ट करना है तो वो भी आप इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर में आप उस स्थान पे जा सकते हैं जहाँ पे वो चीज़ है और फिर आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई इमेज है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये होता है फॉर्मेटिंग का। ये आप देख रहे हैं बी, तो ये जो इसमें मैं अक्षर लिखता हूँ इन्हें कहा जाता है फॉन्ट। जैसे मान लीजिए ये मैंने जो लिखा है देयर वॉज अ माउस अमंग द पिजन्स, ये है फॉन्ट। तो फॉन्ट को मैं अगर गहरा करना चाहूँ कलर इसका डार्क, तो ये बी पे क्लिक करना है, यानी कि बोल्ड। तो देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर हो गया काफ़ी ज़्यादा डार्क, यानी बोल्ड। तो इसको कहते हैं बोल्ड। तो ये मैं इसको दोबारा बोल्ड पर क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसको टेढ़ा भी कर सकता हूँ राइट साइड की तरफ, जिसको कहते हैं इटैलिक। तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें राइटिंग में फ़र्क। ये वाली जो राइटिंग है ये थोड़ी सी टेढ़ी है राइट साइड की तरफ, ये है इटैलिक। और अंडरलाइन करना हो तो मैं यू पे क्लिक करूँगा, तो ये हो गया अंडरलाइन। मैं इसको क्रॉस भी कर सकता हूँ लाइन को किसी को, तो ये हो गया क्रॉस, ये यानी कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने काट दी है लाइन। इसे मैं कलर भी कर सकता हूँ, तो ये कई तरह के इसमें कलर उपलब्ध हैं। मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर इसमें कर सकता हूँ। मुझे अगर ग्रीन पसंद है तो मैं ग्रीन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इस पैरा को, ये एक पैरा है मान लीजिए, तो अभी तो ये लेफ़्ट साइड में है, मैं चाहूँ तो इसे बीच में भी कर सकता हूँ, तो ये बीच में हो गया। और मैं चाहूँ तो इसे राइट साइड में भी कर सकता हूँ, तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया। तो ये इसमें कई तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट राइट एट्सेट्रा। इसको मैं आगे डॉट भी लगा सकता हूँ। डॉट ये दिखाती है कि यहाँ से एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है, या मैं डॉट हटा के इसमें 1 2 3 4 5 भी कर सकता हूँ। तो कई तरह के इसमें ऑप्शंस आते हैं, 1 2 3 4 5 भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ इसमें चीज़ें हैं। आइए और इसमें देखते हैं क्या क्या फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग टूल बार होती है जो शब्दों को चेंज करने के लिए। सो इसमें सबसे पहले होता है ये नॉर्मल, ये इसको स्टाइल कहते हैं। ये फॉन्ट है, इसमें आप कोई भी भाषा में इसे कर सकते हैं, लिखने के तरीके को फॉन्ट बोलते हैं। और ये है साइज़, मैं शब्दों का साइज़ बढ़ा और घटा सकता हूँ। यहाँ पे 10 से मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ इसे। इसके अलावा फॉर्मेटिंग टूल बार में और भी ये ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये बोल्ड है, बोल्ड जो मैंने बताया था जिससे गाढ़ा हो जाता है अक्षर। इटैलिक है, इटैलिक से टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन से अंडरलाइन आ जाता है, और हाईलाइट भी मैं उसे कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसे अलाइन कर सकता हूँ लेफ्ट में, जस्टिफाइड, अलाइन राइट या सेंटर में। तो इसमें ये कई सारे और तरह के ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा हम डीप में इसमें नहीं जाएंगे। ये है फॉन्ट, फॉन्ट से आप इसमें लिखने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। इसमें ये और ऑप्शंस हैं कई सारे। जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है वो ज़रूरी नहीं आपको उससे करना है माउस से, आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+B दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा, Ctrl+U दबाएंगे किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद तो उस पर अंडरलाइन आ जाएगा। तो किसी भी अक्षर को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इनमें से कोई भी की दबाइए, Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+I इटैलिक के लिए और Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। फिर ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसके अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, तो या तो ऊपर फाइल में जाके सेव और सेव एज पे क्लिक करना है, या फिर आप सेव करने के लिए यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ये फ्लॉपी आपको दिख रही है यहाँ पे बनी हुई, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो ये सेव हो जाएगी फाइल। और फिर आप इसमें जो भी चेंजेस करें उसके बाद ये सेव पे क्लिक कर सकते हैं तो ये सेव रहेगी। प्रिंट करना है तो ये प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले अगर आपको देखना है कि कैसा दिखेगा प्रिंट होते हुए, तो ये वाला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको इसमें कोई नया पेज डालना है तो ये है न्यू। ये सारे ऑप्शन ऊपर वाली टूल बार में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें काफ़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये वही ऑप्शन है जो हमने दिखाए थे। ये कट का है, तो कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसके अलावा आप इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडू और रीडू। मैं इनके शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, अंडू और रीडू क्या होते हैं और इनका जो यूज़ है वो कैसे लिया जाता है। आपने मान लो कुछ गलती से कुछ डिलीट कर दिया फाइल में और आपको करना नहीं था, तो आप अंडू कर सकते हैं Ctrl+Z दबाकर। तो ये सब हैं। इसके अलावा इसमें कॉलम, ड्राइंग, ये सारे ऑप्शंस होते हैं वर्ड में। तो ये जैसा मैंने बताया, कट करना है कुछ तो Ctrl+X, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। कॉपी करना है तो Ctrl+C और पेस्ट करना है तो Ctrl+V, ये आपको दबाना है। सो इसमें ये कुछ और चीज़ें हैं, ये इतना आपके उसमें ज़रूरी नहीं है।
ये हैं कुछ मार्जिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे इसको रूलर कहते हैं। रूलर से आप शब्दों को लेफ्ट और राइट में ले जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये आप लेफ्ट और राइट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर साइज़ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसी पेपर साइज़ के हिसाब से ये प्रिंट होगा। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड या सर्च तो मैंने आपको दिखाई दिया था। आपको अगर कोई शब्द ढूंढना है तो Ctrl+F दबाइए तो आप पहुंच जाएंगे फाइंड में। फिर आप वहाँ वो शब्द टाइप करिए और डॉक्यूमेंट आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर वो शब्द है। अगर आपको रिप्लेस करना है कोई शब्द, जैसे पिछले वाले में अगर आपको वुमेन को रिप्लेस करना है किसी और शब्द से, तो आपको दबाना है Ctrl+H। ये एक रिप्लेस विंडो खुल जाएगी। इसमें आप ऊपर टाइप कर दीजिए शब्द वुमेन और उसको रिप्लेस कर दीजिए मैन से। तो जहां जहां पूरी फाइल में वुमेन है वो रिप्लेस हो जाएगा मैन से। इसके अलावा आप इसमें हेडर और फुटर डाल सकते हैं। हेडर होता है हर पेज पे जो सबसे ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लो आपको डेट डालनी है तो हर पेज पे ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। और फुटर होता है जो पेज के नीचे होता है हर पेज के ऊपर। तो ये हेडर और फुटर के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसमें टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट करके दिखाना है डेटा या कुछ भी, तो इसमें इंसर्ट के अंदर ऑप्शन रहता है टेबल। तो टेबल भी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें कितने रो कितने कॉलम, ये सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप 2x4 की टेबल सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 इसके अंदर ये आ जाएंगे ऐसे, और ये रो हो गए 2 और 4 कॉलम इसके अंदर हो गए। तो इस तरह की टेबल आ जाएगी। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कॉलम कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा चाहिए या इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए। पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट को। अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर उस डॉक्यूमेंट को कोई खोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। सिर्फ आप ही, जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो खुलेगा नहीं। उसके लिए आप टूल्स में, ऑप्शंस में जाके सिक्योरिटी टैब में जा सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है। ग्रामर चेक कर सकते हैं। सो स्पेलिंग चेक के ये ऑप्शन है, टूल्स में जाके स्पेलिंग और ग्रामर। आप थेसॉरस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। अगर आपको किसी शब्द को उसके समानार्थी यानी सिनोनिम से रिप्लेस करना है तो इसमें ये ऑप्शंस देगा आपको। इसके लिए आपको Shift+F7 की दबानी होगी। आप वर्ड काउंट भी देख सकते हैं। जैसे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टूल्स में जाके वर्ड काउंट ऑप्शन आता है। सो इसके अंदर कितने पेजेस हुए हैं अब तक, कितने टोटल वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने कैरेक्टर विदाउट स्पेसेस एंड विद स्पेसेस, कितने पैराग्राफ हैं और कितनी लाइंस हैं, सारा डेटा अवेलेबल होता है स्टैटिस्टिक्स का इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये सब भी आसानी से देख सकते हैं। आप चाहें तो सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल, ग्रीक का कोई सिंबल इंसर्ट करना है आपको। ये कई तरह के सिंबल अवेलेबल होते हैं। तो इंसर्ट में जाके सिंबल्स में आपको जाना होगा। और वर्ड आर्ट भी होती है। अगर आप कोई फैंसी वर्ड बनाना चाहते हैं तो ये वर्ड आर्ट अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको वर्ड आर्ट सिलेक्ट करके उसमें कोई भी अगर आप शब्द है, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो, तो इसमें वर्ड आर्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से आप इसको देखना चाहते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो, कलरफुल और एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो आप ये फॉन्ट और इसका तरीका सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट होता है जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं। जैसे मुझे पुस्तक की करनी है तो ये पुस्तक का क्लिप आर्ट आ गया। आप चाहें तो अपनी खुद की फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करके वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट करके फाइल में जाना होगा। सो ये थे कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसमें मैं कुछ और आपको चीज़ें बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो एब्सोल्युटली आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। ये फंक्शन कीज़ पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आप F1 दबाएंगे तो दिस इज़ फॉर गेटिंग हेल्प और विजिटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। अगर आप F1 दबाएंगे तो इससे हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। F2 दबाएंगे तो आप टेक्स्ट या ग्राफिक को मूव कर सकते हैं। F4 होता है अगर आप आखिरी एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं, जो भी आपने लास्ट चीज़ किया उसको रिपीट करना चाहते हैं तो आप दबाइए F4। F5 दबाएंगे तो आप चूज टू गो टू कमांड, होम टैब। F6 गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम। F7 चूजिंग द स्पेलिंग कमांड, तो ये रिव्यू टैब है। F8 कोई सिलेक्शन अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए F8। F9 होता है किसी भी सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए। और F10 होता है कोई की टिप्स दिखाने के लिए, उससे रिलेटेड कोई टिप्स अगर आप चाहते हैं तो वो आपको दिखाएगा F10 की।
F11 होता है नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए, और F12 होता है टू चूज द सेव एज कमांड। सेव एज कमांड को अगर आपको चूज करना है तो F12 आपको प्रेस करना होगा। इसके अलावा कंट्रोल की और फंक्शन की मिला के जब यूज करते हैं तो उनके भी काफी सारे फंक्शन हैं, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल और F2 अगर आप दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, जो प्रिंट करने से पहले आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा लग रहा है। कंट्रोल प्लस F3 इज कट ऑन द स्पाइक। कंट्रोल प्लस F4 टू क्लोज द विंडो। कंट्रोल प्लस F6 इज गोइंग टू द नेक्स्ट विंडो। कंट्रोल प्लस F9 इंसर्ट एन एम्प्टी फील्ड। कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो। मैक्सिमाइज का मतलब होता है विंडो को बड़ा करना। जैसे ये विंडो है, आपको बड़ा करना है तो ये बड़ी हो गई। सो ये है ऑप्शन। कोई फील्ड लॉक करना है तो कंट्रोल प्लस F11, और अगर आपको ओपन कमांड चूज करनी है तो कंट्रोल प्लस F12। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं MS वर्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार अगर आप दबाएंगे तो आप एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट कर देंगे। कंट्रोल B, जैसा मैंने बताया, लेटर गाढ़े हो जाएंगे, उसके लिए आप ये ऊपर से भी दबा सकते हैं, जैसे ये है। या तो आप कंट्रोल B दबा दीजिए, तो मैं कंट्रोल B दबा रहा हूँ अपने लैपटॉप पे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए गाढ़े हो गए। या फिर आप ऊपर में जाके भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको इटैलिक बनाना है तो या तो ऊपर से I दबा दीजिए यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके, या फिर मैं ये कंप्यूटर पे कंट्रोल प्लस I दबा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये टेढ़ा हो गया। इसी तरह आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U, तो मैं ये लैपटॉप पे प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए अंडरलाइन आ गई। कंट्रोल U मेक लेटर अंडरलाइन, या फिर आप यहाँ जाके भी ऊपर अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये शब्द हैं, इनका साइज है 12, 14, 16, 18, 20, ये है फॉन्ट साइज। आपको शब्द बड़े करने हैं, ये मान लीजिए शब्द बड़े करने हैं तो आप यहाँ 18 की बजाय, अभी 18 है, मैं इसको कर रहा हूँ 48, तो देखिए कितना बड़ा हो गया। तो वापस छोटा कर देता हूँ। अभी देखिए ये है 10 से अगर मुझे 11 करना है तो या तो मैं ऊपर जाके कर सकता हूँ, या फिर एक वैल्यू 10 से 11 में कितना इंक्रीज है, एक वैल्यू। तो एक वैल्यू अगर मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला ब्रैकेट दबाऊंगा जिसका मुंह राइट साइड की तरफ खुला हुआ है, और अगर मुझे छोटा करना है तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर ये वाली ब्रैकेट दबाऊंगा जिसका मुंह लेफ्ट साइड की तरफ खुला हुआ है। तो अगर मैं ये वाली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ तो मैं ये कंट्रोल शिफ्ट मैं अपने लैपटॉप पे दबा रहा हूँ। सो आप ये कंट्रोल शिफ्ट और साथ में ये वाला, ये देखिए, ये मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये दबा रहा हूँ, साइज़ बढ़े जा रहा है। ये मैं वो वाला की दबा रहा हूँ जिसका मुंह लेफ़्ट साइड की तरफ खुला है, और ये मैं वो वाला की दबा रहा हूँ जिसका मुंह राइट साइड की तरफ खुला है। तो इससे ये डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और ये 1 वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। जैसे मान 1 वैल्यू का मतलब ये है, अब यहाँ पे 20 के बाद सीधा 22 है तो ये एक वैल्यू है। जैसे अब 48 के बाद डायरेक्ट 72 है, यानी साइज़ बहुत बढ़ जाएगा, तो ये एक वैल्यू है। अगर मैं चाहता हूँ 48 के बाद 49 ही हो, सिर्फ एक पॉइंट से इंक्रीज हो, तो मुझे ये दबाना है, ये वाला ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, तो मुझे कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट दबाना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये है कंट्रोल के साथ में ये वाला ब्रैकेट, अगर आप दबाएंगे तो इससे फॉन्ट साइज़ एक पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर आप नीचे वाला इसका उल्टा ब्रैकेट दबाएंगे तो फॉन्ट साइज़ एक पॉइंट कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट देखते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते हैं तो कोई पैराग्राफ या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल C तो मैं बता चुका हूँ कॉपी करने के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल ऑल्ट V होता है स्पेशल पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट P होता है पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए, पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल Z अंडू द लास्ट एक्शन। मान लो ये पूरी लाइन गलती से मुझसे डिलीट हो गई, तो ये सिलेक्ट हो गई, डिलीट हो गई। अब मैं इसको वापस कैसे लाऊं, तो मैं अंडू कर दूंगा, यानी मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस Z, यानी कि जो मैंने पिछला एक्शन किया था उसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। और अगर मुझे रीडू करना है तो मैं कंट्रोल Y दबाऊंगा, तो ये मैंने कंट्रोल Y दबाया तो वो दोबारा डिलीट हो गया। यानी कोई एक्शन को दोबारा करने के लिए कंट्रोल Y और ना करने के लिए कंट्रोल Z। तो ये सारे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको याद रखने हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। सो ये था वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।